Hello bachcho, let's see the question. Choose the incorrect option. So here we have four statements and we have to figure out which one is incorrect. The first statement is saying Theophrastus divided plant on the basis of form, texture and habit into trees, shrubs, undershrubs and herb. क्या कहा गया है? जो थियोफेरेस्टस था उसने प्लांट को डिवाइड किया था उनकी फॉर्म पे, टेक्सचर और हैबिट के बेस पे, चार चीज़ों में, ट्रीज, श्रब्स, अंडरश्रब्स और हर्ब्स में. सेकेंड स्टेटमेंट इज सेइंग जॉन रे इज द फादर ऑफ न्यू सिस्टमैटिक्स. जॉन रे कौन है? न्यू सिस्टमैटिक के फादर हैं. सी इज सेइंग, थर्ड स्टेटमेंट है जो बेसिकली क्लासिकल टेक्सोनॉमी हैज़ अ टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट. जो क्लासिकल टेक्सोनॉमी है उसका कॉन्सेप्ट क्या है? टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट को फॉलो करती है. एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज सेइंग वर्नाकुलर नेम्स आर बाइनोमियल. जो वर्नाकुलर नेम्स है बाइनोमियल है. सो वी गोना डिस्कस इट अबाउट वन बाय वन. सो द की कंसेप्ट हेयर विल बी, यहाँ पे हम बेसिकली बात करेंगे कि कैसे कैसे क्लासीफाई हुए हैं ऑर्गेनिज्म. सो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. साथ में हम बात कर लेंगे किसके? नॉमेनक्लेचर की. सो वी गोना टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड नॉमेनक्लेचर के बारे में. फर्स्ट स्टेटमेंट के देखते हैं. जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल दिया, थियोफ्रास्टस डिवाइडेड द प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, टेक्सचर एंड हैबिट. कि किस किस के बेसिस पे? बेसिस उसने तीन बताए थे. थियोफ्रास्टस ने हमें तीन बेसिस पे डिवाइड किया था. पहले उनके फॉर्म के ऊपर, दूसरा उनके टेक्सचर के ऊपर एंड थर्ड हैबिट के ऊपर. थियोफ्रास्टस ने किस किस में डिवाइड किया था? उन्हें किया था चार चीज़ों में. दैट इज़ व्हाट? ट्रीज, श्रब्स, अंडरश्रब्स एंड हर्ब्स में. सो ये गलत है, सही? सो यस, इट इज़ राइट दैट थियोफ्रास्टस ने डिवाइड किया था प्लांट को किस, उसकी फॉर्म, टेक्सचर और हैबिट के बेस पर ट्रीज, श्रब्स, अंडरश्रब्स और हर्ब्स में. सो दिस स्टेटमेंट इज राइट. अगली बी स्टेटमेंट बोले जॉन रे इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ न्यू सिस्टमैटिक्स. अगर मैं बात करूँ फादर ऑफ न्यू सिस्टमैटिक्स की, फादर ऑफ न्यू सिस्टमैटिक्स, न्यू सिस्टमैटिक्स के फादर कौन है? हमारे जूलियन हक्सले हैं. सो जूलियन हक्सले इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ न्यू सिस्टमैटिक्स. बट यहाँ पे हमारा दे रखा है जॉन रे, तो ये हमारी गलत हो जाएगी स्टेटमेंट. सो सेकेंड वन इज इनकरेक्ट. टॉकिंग अबाउट द थर्ड वन इज क्लासिकल टेक्सोनॉमिक एज अ टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट. अगर मैं बात करूँ थर्ड स्टेटमेंट की, सी स्टेटमेंट की, बेसिकली अगर मैं टेक्सोनॉमी की बात करूँ, सबसे पहले टेक्सोनॉमी क्या होता है? टेक्सोनॉमी कहते हैं जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं एक डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट टेक्सा में, उनकी करेक्टरिस्टिक्स पे बेस होके. सो इसी प्रोसेस को हम टेक्सोनॉमी कहते हैं. सो वी कैन राइट इट एज all living organism classified into different taxa on the basis of characteristics, on the basis of किसके ऊपर? करेक्टर, उनके करेक्टरिस्टिक्स पे बेस करके हम, तो उसको क्या कहेंगे? हम बोल रहे हैं टेक्सोनॉमी. सो दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज टेक्सोनॉमी. अब हमने टेक्सोनॉमी को दो पार्ट में बेसिकली डिवाइड किया था. सो वो दो पार्ट कौन से? एक तो मॉडर्न टेक्सोनॉमिक थी और एक थी क्लासिकल टेक्सोनॉमी. क्वेश्चन में हमारे पूछा गया क्लासिकल टेक्सोनॉमी के बारे में, तो क्लासिकल टेक्सोनॉमी के बारे में हम पढ़ेंगे. सो बेसिकली क्लासिकल टेक्सोनॉमी टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट फॉलो करती है नहीं. सो सबसे पहले हम देखते हैं टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट क्या था. ये जो टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट था ये किसने प्रपोज किया था? एरिस्टोटल और प्लेटो ने बोला था. इसने बोला था कि एक जो हर एक स्पीसीज है ना, वो क्या करेगी? एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करेगी और वो पैटर्न सभी स्पीसीज के मेंबर में होगा. सो व्हाट द क्लासिकल टेक्सोनॉमी मीन्स. सो यहाँ पे लिख देंगे हम कि टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट हमारे बेसिकली ये बताता था, से देयर इज अ डेफिनेट
कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो, और यू कैन से पैटर्न. सो देयर आर definite pattern of character in each species in each species in each species of living organism and all the member possess such character. इसी को हम क्या बोले, टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट बोल रहे हैं. सो बिल्कुल सही है कि जो हमारा क्लासिकल टेक्सोनॉमी वो इसी चीज़ पे बिलीव करती थी कि येस देयर इज अ टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट जिसमें हर एक स्पीसीज का मेंबर एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करेगा, सबसे ज़्यादा रिजेम्बलेंस करेगा. एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज सेइंग वर्नाकुलर लैंग्वेज. So the vernacular language names are binomial. अगर मैं बात करूँ वर्नाकुलर नेम्स, बेसिकली ये लोकल नेम्स होते हैं. लोकल नेम्स लाइक जैसे हम रोज़ है, रोज़ को कहीं पे गुलाब बोलते हैं, कहीं पे गुलाबा बोलते हैं. सो क्या था, ये वर्नाकुलर नेम्स है. बट इसको लाइक इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम साइंटिफिक नेम्स लेके आए. साइंटिफिक नेम्स लिनस ने प्रपोज किया था. इसी को हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ही लिखते हैं. नॉमेनक्लेचर बेसिकली एक कोई भी स्पीसीज है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तो उसके दो नाम से मिलकर बनेगा. पहला फर्स्ट वर्ड होगा उसके जीनस से, एंड द सेकंड नेम होगा वो किस होगा, उसके स्पीसीज से. सो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ये. वर्नाकुलर नेम्स आर नॉट इन द लाइक बाइनोमियल फॉर्म. सो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाए. कौन सा? फोर्थ. सो पूछा इनकरेक्ट कौन से, तो हमारा इनकरेक्ट कौन से, हमारा सेकंड इनकरेक्ट है एंड हमारा फोर्थ इनकरेक्ट. तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी. सो बी वुड बी योर आंसर. Second and fourth statement are wrong, whereas the first statement is also true and the third statement is also true. Hope you understood that. Best of luck.